हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो कॉस दो की घात एन थीटा प्लस एक और बटे में है दो कॉस थीटा प्लस एक बराबर होगा दो कॉस थीटा माइनस एक। दूसरे कोष्टक में है दो कॉस दो थीटा माइनस एक। तीसरे कोष्टक में है दो कॉस दो की घात दो थीटा माइनस एक। और इसी प्रकार जब इनके गुणनखंडों का गुणा किया जाएगा तो इसका अंतिम गुणनखंड है दो कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा माइनस एक। तो हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है जो महत्वपूर्ण होगा इस प्रश्न के लिए। यह है एक प्लस कॉस दो थीटा बराबर होता है दो कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी सूत्र में यदि आपने ऐसा लिखा एक प्लस कॉस, यहाँ पर है मान लीजिए चार थीटा, तो यह बराबर हो जाएगा दो कॉस स्क्वायर दो थीटा के। इस बात को आप याद रखें। इस प्रश्न का प्रयोग हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। इस सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न में करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आइए प्रश्न को आरंभ करते हैं। प्रश्न में हम क्या करेंगे, प्रश्न का दायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहां से लिखता हूं मैं इसका दायां पक्ष। दायां पक्ष दायां पक्ष जो है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये होगा दो कॉस थीटा माइनस एक, उसके बाद है दो कॉस दो थीटा माइनस एक, उसके बाद है दो कॉस दो की घात एन थीटा माइनस एक। और इसी प्रकार जब इनका गुणा कर रहे हैं हम तो ये होगा दो कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा और माइनस एक। ये हमारे पास इस प्रकार से सारे गुणनखंड आ जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें क्या चाहिए, जो सिद्ध करना है उसमें हमें दो कॉस थीटा प्लस एक चाहिए। तो इस आधार पर हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि एक बटा दो कॉस थीटा प्लस एक को हम बटे में लिख देते हैं और इसी का गुणा ऊपर भी कर लेते हैं। जब इसका गुणा ऊपर करेंगे तो ये बनेगा दो कॉस थीटा प्लस एक और उसके बाद होगा दो कॉस थीटा माइनस एक, उसके बाद है दो कॉस दो थीटा माइनस एक। और इसी प्रकार जो ये क्रम जारी है हमारा, इसमें बनेगा दो कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा और माइनस एक। अब देखिए ये सूत्र बन गया हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लिखा जा सकता है। इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं बराबर एक बटा दो कॉस थीटा प्लस एक को तो हमने वैसे ही लिखा। उसके बाद क्या आएगा देखिए, ए का वर्ग हो जाएगा तो चार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये बन गया हमारा। उसके बाद अगले कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, दो कॉस थीटा दो कॉस दो थीटा माइनस एक। तो इसको लिख लूंगा मैं दो कॉस दो थीटा माइनस एक। उसके बाद है दो कॉस चार थीटा माइनस एक। और आगे बात करें तो ये है दो कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा और माइनस एक। ये लगातार गुणा में सब चल रहे हैं। फिर से लिखते हैं हम इसे। तो अब मैं फिर से लिखूंगा एक बटा, ये तो वैसे ही रहेगा, एक बटा दो कॉस थीटा और प्लस एक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसमें दो कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख लेंगे। मैं इस मान को रख के आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा दो, और दो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक प्लस कॉस दो थीटा के बराबर हो जाएगा। और माइनस एक वैसे ही है। उसके बाद के गुणनखंड हम फिर से वैसे ही लिख देंगे, दो कॉस दो थीटा माइनस एक, उसके बाद दो कॉस चार थीटा माइनस एक, उसके बाद फिर से होगा दो कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा और माइनस एक। अब जब आप इसमें दो का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा वो भी हम लिख लेते हैं। ये होगा एक बटा दो
कॉस थीटा प्लस एक, इसको तो हम वैसे ही लिखने वाले हैं। अब समझिएगा, जैसे हम इसमें दो का गुणा करेंगे ये क्या बन जाएगा, दो कॉस थीटा और प्लस एक के बराबर हो जाएगा। तो जैसे दो कॉस थीटा प्लस एक होगा और यहाँ देखिए दो कॉस थीटा माइनस एक है, ये फिर से सूत्र बन जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 4, फिर से होगा कॉस स्क्वायर, ये होगा 2 थीटा और माइनस एक बन जाएगा, किसे मिलकर, इसे और इसे मिलाकर ये बन गया। अगले कोष्टक में देखिए फिर से क्या हो जाएगा, ये होगा 2 कॉस की घात 4 थीटा माइनस एक, और इसी प्रकार इसमें जो गुणनखंड हमारे चल रहे हैं लगातार, अंत में होगा 2 कॉस 2 की घात n-1 थीटा और माइनस एक हो जाएगा। मैं फिर से क्या करूंगा, अभी जो cos 2 थीटा है इसकी जगह पर फिर से इसको बदल दूंगा, सूत्र वही लगने वाला है। तो 1/2 cos थीटा प्लस एक, और देखिए 4 में से 2 को तो मैंने अलग कर दिया, और 2 cos² 2 थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 + cos 4 थीटा के बराबर हो जाएगा, माइनस एक, फिर से देखिए 2 cos 4 थीटा माइनस एक, और फिर से जब इनका गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 2 cos 2, इस 2 की घातांक n-1 थीटा और माइनस एक फिर से वैसे ही आ जाएगा। अब फिर समझिएगा, जैसे हम अंदर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 2 में से एक गया तो एक बचेगा, अर्थात ये 2 cos थीटा माइनस प्लस एक और 2 cos थीटा माइनस एक। तो फिर से क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा 1/2 cos थीटा प्लस एक, ये तो लगातार वैसे ही चल रहा है। उसके बाद अब ये सूत्र फिर से क्या बन जाएगा, फिर समझना, ये होगा 2 में से एक गया एक, तो 2 cos थीटा प्लस एक और 2 cos थीटा माइनस एक, तो फिर से हो जाएगा ये 4 cos² 4 थीटा माइनस एक। अगला गुणनखंड क्या आएगा इसी प्रकार इसमें, अगर ध्यान से देखें तो ये होगा 2 cos, ये 2 की घात 3 होगा अर्थात 8 थीटा होगा यहाँ पर, और माइनस एक, और अंत में जो गुणनखंड है उसे भी मैं लिख देता हूँ, ये होगा 2 cos 2 की घात n-1 थीटा और माइनस एक आ जाएगा। अब समझना आप हो क्या रहा है, अगर हम इसी काम को लगातार करें तो हमें बार बार क्या मिल रहा है, देखो जब हम फिर से इस यहाँ पर cos² 4 थीटा का मान रखेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 8 थीटा में बदल जाएगा, और ये फिर से मिल जाएगा हमें 4, और ये हो जाएगा कॉस, और क्या मिलेगा यहाँ पर, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, देखो यहाँ से समझिएगा, ये हमारे पास cos 4 थीटा था बच्चों। अब cos 4 थीटा था तो ये क्या बन गया, देखो जब इस गुणनखंड को और इस गुणनखंड को हमने मिलाया तो ये बन गया 4 cos² 4 थीटा माइनस एक। अब जब मैं इसको दोबारा हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 cos 8 थीटा प्लस एक, और फिर सूत्र लगाएंगे। तो बार बार क्या हो रहा है, यही प्रोसेस हम या यही क्रिया अगर हम बार बार करें तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा या अंत में क्या मिलेगा उसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 1/2 cos थीटा प्लस एक, यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर 1/2 cos थीटा प्लस एक, इसको तो मैं वैसे ही लिखूंगा। और फिर से देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 है तो 4 में से 2 को तो हम वैसे ही लिखेंगे 2, और 2 cos² 4 थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा cos 8 थीटा, और उसके बाद माइनस एक है, फिर कोष्टक में इधर कितना है, इधर है 2 cos थीटा माइनस एक, ये होगा 2 cos 8 थीटा और माइनस एक है। उसके बाद इसी प्रकार जब इसको हल किया जाएगा तो इसमें आएगा 2 cos 2 की घात n थीटा, 2 cos 2 की घात n-1 थीटा, और उसके बाद हो जाएगा माइनस एक। अब जैसे हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो फिर से ये सूत्र बन जाएगा, और मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसी प्रकार इसको समझ लेंगे। तो ये होगा 2 cos थीटा प्लस का एक, और अब ये 2 से गुणा करने पर ये 2 cos 8 थीटा प्लस एक बनेगा, और ये 2 cos 8 थीटा माइनस एक है। इससे तात्पर्य हमारा ये है कि ये बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा cos² 8 थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक। और फिर जब इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 और cos 2 की घात n-1 थीटा और माइनस एक। अब ये जो हमें 4 cos² 2 थीटा मिला है
इसको यदि हम ध्यान से देखें तो यह किसके बराबर है, देखिए इसको मैं जमा के लिख देता हूँ। ये होगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 1, और ये है 4, उसके बाद है कॉस स्क्वायर, और देखिए ये जो 8 होगा ये क्या है, 2 की घात 3 थीटा और -1 है। इसी प्रकार आप इसको गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2 cos 2 की घात n-1 थीटा और -1। अब यहाँ समझाने का जो प्रयास करना उसे देखना आप, ये 8 है यहाँ पर, अर्थात ये 2 की घात 3 है। तो ये गुणनखंड का जब हमने इसको हल किया इसके साथ इसके पिछले गुणनखंड को, तो यहाँ पर क्या मिला है हमें, 4 cos² 2 की घात 3, अर्थात ये 8 ही मिला है यहाँ पर हमें। तो जब हम इसी प्रकार इस काम को आगे करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 2 की घात n-1 है, बस ये क्या होगा 4 cos² हो जाएगा, और 2 की घात n-1 थीटा तो हमें वैसा का वैसा ही मिलेगा, जैसे यहाँ पर 8 हमें थीटा मिला है या 2 की घात 3 मिला है। तो हम इसी बात को इस प्रकार लिख लेते हैं कि इसी प्रकार यदि इसको पूरा हल किया जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 बटा ये होगा 2 cos थीटा प्लस 1, और देखिए क्या होगा, ये होगा हमारे पास कोष्टक में 4 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद कॉस का वर्ग भी आएगा, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब यहाँ 2 की घात 3 है, तो अंतिम घातांक यहाँ 8 में 2 की घात 3 थी, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी मिलेगी आपको, ये 2 की घात मिलेगी n-1, और ये हो जाएगा थीटा, और उसके बाद -1 मिलेगा बच्चों, इसको अच्छे से समझें आप। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, ये होगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पर 4 में से 2 को अपने पास रख लेंगे, और गुणा ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। जब इसको गुणा करेंगे 2 से तो ये 2 की घात n थीटा बन जाएगा, क्योंकि कॉस कॉस 2 थीटा बनाना है हमें इसको, और -1। अब आप 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। अर्थ ये हुआ कि अब हमें क्या मिलने वाला है, बराबर बराबर हमें मिलेगा 2 cos 2 की घात n थीटा, और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और बटे में कितना है, बटे में है 2 cos थीटा और +1 है। हम लिख सकते हैं कि ये हमें लेके आना था, इसको हम देख लेते हैं, यही हमें लेके आना था। देखिए 2 cos 2 की घात n थीटा+1 और 2 cos 2 थीटा, 2 cos थीटा+1 है ना, प्लस का 1 है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इसको कि हमारा माइनस 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा ना प्लस का, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बायां बायां पक्ष आ चुका है, और हम ये कह सकते हैं कि हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।